हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पन यूट्यूब चैनल। स्टडी पन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का 2 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और उस वीडियो को आप आसानी से देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए यदि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो। कह रहा है कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है और दोनों का मान यह दिया हुआ, ए का मान 10 और डी का भी मान 10 दिया हुआ है। और हमें कह रहा है कि प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, यानी कि शुरू से 4 पद तक हमें मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग एपी के व्यापक रूप के बारे में जान चुके हैं। तो एपी के व्यापक रूप क्या होते हैं, एक बार उसको भी जान लेते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी तरह अगर लिखते जाएं a प्लस 4d, a प्लस 5d, तो एनवा का जो पद होगा वो होगा a प्लस n-1 गुना d। ये है एपी के व्यापक रूप। तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी कि शुरू से 4 पद तक लिखना है। तो ये है पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यानी कि एपी के जो व्यापक रूप हैं 4 पद वो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। और ये जो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d है, ये एपी को दर्शाती है। इसीलिए यहाँ लिखेंगे, दिया है ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10 दिया हुआ, ए का मान 10 और डी का मान 10 दिया हुआ है। अब हम जान रहे हैं एपी का प्रथम पद से लेके 4 पद तक हमें ज्ञात करना है। तो एपी का जो व्यापक रूप है वो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इसी तरह अगर लिखते जाएं तो एनवा पद जो होगा वो होगा ए प्लस n-1 गुना डी। तो हमें कह रहा है कि 4 पद ज्ञात करना है, शुरू से प्रथम से 4 पद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ये जो है एपी को दर्शाती है, एपी को दर्शाती है। तो 1 पद 2 3 4, तो इन सब में हम ए और डी का मान रख देंगे। तो चलिए देखते हैं। ए का मान 10 है, यानी ए की जगह 10 रख देंगे। फिर यहाँ ए है तो 10 प्लस डी का भी मान 10 है, तो यहाँ भी 10 रख देंगे। फिर है यहाँ ए, तो ए का मान 10 प्लस 2 गुना डी का भी मान 10 है, तो यहाँ रखेंगे 10। फिर यहाँ है ए तो 10 प्लस 3 गुना डी का मान भी 10 है। इसी को आगे हल कर देते हैं। तो ये 10 होगा, 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 होगा। अब 10 और इन दोनों को गुना करेंगे, उसके बाद ही जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 10 और 2 को जोड़ देंगे 12, 12 को 10 के साथ गुना करेंगे तो 120। इस तरह अगर हम करते हैं तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें गुना करना है। तो 10 को 2 के साथ गुना कर देंगे 20, और यहाँ है 10 तो जोड़ देंगे तो ये 30 हो जाएगा। फिर यहाँ 10 है और इन दोनों को पहले हम गुना करेंगे। 10 को अगर 3 के साथ गुना किया जाए तो 30, और यहाँ है 10 तो ये हो जाएगा 40। तो एपी के प्रथम पद से 4 पद तक का जो मान होगा वो होगा 10, 20, 30, 40। तो यहाँ लिखेंगे, अतः एपी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30, 40 होंगे। चलिए अब बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन है, ए का मान -2 और डी का मान 0 है और हमें ज्ञात करना है एपी के प्रथम 4 पद, यानी कि शुरू से 4 पद तक हमें मान ज्ञात करना है। तो एपी के जो व्यापक रूप हैं ये तो हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में भी जान चुके हैं कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। इसी तरह अगर हम लिखते जाएं एनवा पद तक, तो एनवा पद का जो मान होगा वो होगा ए प्लस n-1 गुना डी। तो हमें एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, यानी कि शुरू से हमें 4 पद तक लिखना है। तो शुरू से 4 पद क्या होंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d होंगे। तो यहाँ लिखेंगे, दिया है ए का मान है -2 और डी का मान है 0। अब लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d, ये एपी को दर्शाती है। तो यहाँ लिखेंगे एपी को दर्शाती है। अब आप सोचते होंगे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d क्यों नहीं लिखे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम 4 पद लिखिए, 4 पद तक ही हमें लिखना है। तो ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसीलिए हम ए प्लस 3d तक ही लिखें। जब भी क्वेश्चन में कहा जाए कि 4 पद लिखें
प्रथम से तो a प्लस 3d तक लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि 10 पद तक लिखना है तो a प्लस 9d तक लिखेंगे। तो यहाँ हम 4 पद का रहा है इसीलिए a प्लस 3d तक लिखें। अब a और d का मान इस सब में रख दें तो ये 4 पद आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। a का मान है -2 रख दिए, a का मान -2 प्लस d का मान 0 है 0 रख दिए, फिर a का मान है -2 रख दिए, फिर 2 गुना d का मान 0, a का मान -2 प्लस 3 गुना d का मान 0। इसी को चलिए सोल्व कर देते हैं। अब -2 और 0 को अगर हल करेंगे तो ये -2 होगा, फिर यहाँ -2 है और 2 और 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर -2 प्लस 0 तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ -2 लिखेंगे। फिर यहाँ -2 है और 3 को 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब -2 प्लस 0 तो -2 होगा, तो यहाँ -2 लिखेंगे। तो AP के जो प्रथम 4 पद होंगे ये -2 होंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः AP के प्रथम 4 पद -2 होंगे। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है a बराबर 4 और d बराबर -3 और हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि AP की प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, यानी कि शुरू से 4 पद तक हमें मान ज्ञात करना है। तो AP के जो व्यापक रूप होते हैं वो तो हम जान रहे हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। इस तरह अगर लिखते जाएं तो AP का जो nवां पद होगा वो होगा a प्लस n-1 गुना d। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि AP के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी कि शुरू से हमें 4 पद तक लिखना है। यानी पहला पद a होगा, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d और चौथा a प्लस 3d होगा। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे, दिया है a बराबर 4 है और d बराबर -3। अब हमें AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, यानी a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d AP को दर्शाती है, AP को दर्शाती है। अब a और d का जो मान है इन सब में अगर मान रख दिया जाए तो आसानी से हम AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ है a, तो a का मान 4 है तो यहाँ a की जगह 4 रख देंगे। फिर यहाँ a है तो 4 प्लस d का मान -3 है तो -3 रख दिए। फिर a का मान 4 है प्लस 2 गुना d का मान -3 है, -3 रख दिए। अब यहाँ a है तो a का मान 4 प्लस 3 गुना d का मान -3। अब इतना को हमें हल कर देना है। तो यहाँ है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब यहाँ 4, अब प्लस को माइनस के साथ अगर गुना कर दिया जाए, प्लस को माइनस के साथ गुना करने पर माइनस हो जाता है, तो प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस, और यहाँ 3 है इसीलिए यहाँ 3 लिख दिए। अब आगे देखते हैं। यहाँ 4 है, 4 लिख दिए। प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस लिखेंगे। और 2 को अगर 3 के साथ गुना करेंगे तो 6 होगा, तो यहाँ 6 लिखेंगे। फिर यहाँ 4 है, 4 लिख दिए। प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे माइनस होगा, 3 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 9। इसी को आगे लिखते हैं। यहाँ 4 है, 4 लिख दिए। 4 में 3 को घटाएंगे तो 1 होगा, यहाँ 1 लिखेंगे। अब 4 में अगर 6 को घटाएंगे, हम जान रहे हैं छोटी संख्या में अगर बड़ी संख्या को घटाया जाए तो माइनस में होगा, तो इसीलिए ये 4 छोटी संख्या है, 6 बड़ी संख्या है। तो 4 में अगर हम 6 को घटाएंगे तो -2 होगा, तो यहाँ लिखेंगे -2। अब 4 में अगर 9 को घटाएंगे तो 4 है छोटी संख्या और 9 बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाने पर माइनस में होता है, इसीलिए हम 4 में 9 को अगर घटाएं तो -5 होगा, यहाँ लिखेंगे -5। तो AP के प्रथम 4 पद 4, 1, -2 और -5 होंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः AP के प्रथम 4 पद 4, 1, -2 और -5 होंगे। चलिए अब डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो डी नंबर क्वेश्चन है a बराबर -1 और d बराबर 1/2 और हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि AP की प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, यानी शुरू से हमें 4 पद तक ज्ञात करना है। तो AP के जो व्यापक रूप होते हैं वो तो हम जान रहे हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसी तरह लिखते जाएंगे तो nवां पद जो होगा वो होगा a प्लस n-1 गुना d। लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, यानी a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे, यहाँ दिया है
a बराबर -1 है और d बराबर 1/2। अब हमें चार पद ज्ञात करना, यानी a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d ज्ञात करना है। तो हम जान रहे हैं ये जो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d है, ये AP के व्यापक रूप है, यानी AP को दर्शाती है। तो यहाँ लिखेंगे AP को दर्शाती है, AP को दर्शाती है। अब इन सब में हम a और d का मान रख देंगे, तो a का मान -1 है, इसीलिए हम यहाँ -1 रखेंगे। अब यहाँ a है, a का मान -1 लिख दिए, प्लस d का मान 1/2 है, तो यहाँ रखेंगे 1/2। अब यहाँ है a का मान -1 है, -1 रख देंगे, प्लस 2 गुना, इन दोनों के बीच में गुना है, जब भी 2 और d सटा हुआ है यानी कि 2 और d के बीच में गुना है, तो हम यहाँ 2 है 2 लिख दिया। अब d का मान 1/2 है, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे। फिर यहाँ a है, a का मान -1 प्लस 3 गुना d का मान 1/2, तो 3 का d का मान 1/2 रख दिए। इसी को आगे हल करते हैं, तो यहाँ -1 है, -1 लिख दिए। अब इतना को हमें भिन्न जोड़ या भिन्न घटा करना है, तो चलिए देखते हैं। -1 प्लस 1/2 है, तो हम यहाँ 1 अपने से नीचे में लिख दिए। किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखा जा सकता है, यानी कि हर नाम 1 लिख सकते हैं। अब इसी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो ये जो 2 है 1 के साथ गुना होगा, फिर 1 के साथ गुना होगा, फिर 1 को 2 के साथ गुना करना है। तो 2 को जब हम 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 होगा, और यहाँ जो माइनस है वो माइनस इसके साथ आ जाएगा, यानी 2 को 1 के साथ गुना करेंगे 2, और यहाँ माइनस है इसीलिए -2 होगा। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे, 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर 1 को 2 के साथ गुना करेंगे 2 होगा। अब -2 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1 और नीचे में 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। तो इतना को सॉल्व करने के बाद -1/2 होगा, तो यहाँ लिखेंगे -1/2। अब यहाँ है -1, तो यहाँ -1 लिख दिए, प्लस 2 गुना 1/2, -1 है, -1 लिख दिए, प्लस 2 गुना 1/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 को 2 के साथ हम काट सकते हैं। अब यहाँ -1 और यहाँ +1, -1 और +1 0 हो जाता है, यानी 1 में 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। अगला है -1 प्लस 3 इंटू 1/2। सबसे पहले इसी को हल कर लेते हैं, तो यहाँ -1 है, -1 लिख दिए, प्लस 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और नीचे में 2, तो ये -1 प्लस 3/2 होगा। तो इतना को सबसे पहले हम हल कर लेते हैं, तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं। इतना को जब हम इतना के साथ गुना करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, फिर 1 को 3 के साथ गुना करेंगे तो ये +3, और नीचे में 1 को 2 के साथ तो ये 2 होगा। अब 3 में 2 को घटाएंगे, यानी -2 प्लस 3 1 होता है, तो 3 में 2 को घटाएंगे तो 1 होगा, 1 लिख देंगे, और नीचे में 2, तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/2। तो AP के जो प्रथम 4 पद होंगे वो -1, -1/2, 0 और 1/2 होंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे, अतः AP के प्रथम 4 पद -1, -1/2, 0 और 1/2 होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को और एक बात बता देना मुनासिब समझता हूँ कि हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो पारुजली में स्थित है, और कोचिंग सेंटर का नाम स्टडी पॉइंट है। तो स्टडी पॉइंट में क्लास 8 से 12 तक की ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, और इसमें खास बात यह है कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं, जैसे जहीर अब्बास, जहीर सर, अब्दुल मतीन सर, शहजादा सर, और एक अली सर। और एक बात इसमें खास बात यह है कि इसमें जितना भी आप लोग नाम देख रहे हैं ये सब के सब हाई स्कूल टीचर हैं। ये जो आप जितना भी नाम देख रहे हैं ये सब के सब हाई स्कूल टीचर हैं, और हमें इन सब सरों के साथ पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए हम इन सभी सरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसकी छत्र छाया में हम अभी पढ़ा रहे हैं। तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो मैथ और फिजिक्स, जहीर अब्बास सर जो पढ़ा रहे हैं वो हिस्ट्री और इंग्लिश, उसके बाद अब्दुल मतीन सर जो पढ़ा रहे हैं वो बायोलॉजी,
शाहजादा सर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स और अली सर पढ़ाते हैं बायोलॉजी। इसीलिए जितने भी सर आप यहाँ देख रहे हैं वो सबके सब हाई स्कूल टीचर हैं और इन हाई स्कूल टीचरों के साथ मुझे पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसीलिए हम इन सभी सरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसकी छत्र छाया में हम अभी पढ़ा रहे हैं। और हम जो क्लास लेते हैं वो मैथ और फिजिक्स का। इसीलिए आप लोग स्टडी पॉइंट पालोजोरी में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 77 66 976 108 और एक नंबर है 62 063 019 84। आप स्टडी पॉइंट में अगर जुड़ना चाहते हैं तो इन दोनों नंबर पे आप कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।